देखो पिछले क्लास में जाते जाते ये क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। आज इसके आगे बढ़ रहे हैं। जीपी में और 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एएम एंड जीएम, ठीक है। तो देखो आप इसको, फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स दैट इज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन दैट अ पर्सन हैज ड्यूरिंग 10 जनरेशन प्रीडिसीडिंग हिज ओन। पढ़ो एक बार, थोड़ा सोचो क्या बोल रहे हैं। देखना थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसान के 10 जनरेशन का अगर एंसेस्टर्स काउंट करे तो कितना आएगा, मतलब, और उस इंसान को छोड़ के काउंट करना है, प्रीसीडिंग हिज ओन, तो उसको काउंट नहीं करना है। तो सबसे पहले जब आप उससे ऊपर जाओगे तो उसका पेरेंट्स आएगा। पेरेंट्स का क्वांटिटी कितना होगा? 2। फिर पापा का भी एक मम्मी एक पापा, और मम्मी का भी एक मम्मी एक पापा, तो उसके पीछे वाला जनरेशन का कितना हो जाएगा? 4 से बेटर रहेगा कि आप 2 स्क्वायर बोलो, ठीक है। मतलब जो भी कोई आदमी है उसका जस्ट जो पेरेंट्स वाला जनरेशन है उसमें 2 मेंबर रहेगा। पेरेंट्स का जो पिछला जनरेशन है उसमें 2 स्क्वायर मेंबर्स रहेगा। फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स वाला जो जनरेशन है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना, उसमें कितना रहेगा? 2 का क्यूब। मतलब हर पिछले जनरेशन में जब आप जाते जाओगे तो जो आपका पेरेंट्स का क्वांटिटी है वो डबल होता जाएगा। और आपको कितने जनरेशन तक जाना है? 10 जनरेशन तक। तो 2 फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड 2 स्क्वायर, थर्ड 2 क्यूब, ऐसे कर करके अगर 10 जनरेशन तक जाना तो कहाँ तक जाओगे? 2 टू द पावर 10। और आपको इन सारे का सम टोटल बताना है। तो दिस इज अ जीपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या रहा होगा? 2, कॉमन रेशियो क्या रहा होगा? 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहा होगा? 10। लिखो नाउ S10 इज इक्वल्स टू क्या? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई में 2 -1। सो 2 इंटू, इसको हम जानते हैं शायद 1024 -1, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1023, और सॉल्व करने पे 2046, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला पहले पढ़ लो एक बार, फिर बात करते हैं। तो इसको अपन बोल ही देते हैं कि ये कौन सा सवाल है? सलमान भाई, सलमान भाई वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखो बोला क्या जा रहा है कि अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक आदमी है, पहले ही अपने 4 दोस्त को चिट्ठी लिखेगा। He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instructions that they move the chain similarly। मतलब ये तो ये क्वेश्चन उस मूवी से इंस्पायर्ड है, और ये वो मूवी इस क्वेश्चन से इंस्पायर्ड था। पता नहीं कौन किससे इंस्पायर्ड था। बाकी आप स्ट्रक्चर थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि P वो पर्सन है, तो ये खुद अपने हाथ से कितना चिट्ठी लिखेगा? 4। और फिर इसके पहले चिट्ठी को कितना बार कॉपी किया जाएगा? जो ये रिसीव करेगा वो भी 4, ठीक है। जो ये रिसीव करेगा वो भी 4, ठीक है ना। जो ये रिसीव करेगा वो भी 4, और जो ये रिसीव करेगा वो भी 4। तो आप एक बात को समझिए कि फर्स्ट लेयर में जब चिट्ठी पोस्ट हुआ तो कितना चिट्ठी पोस्ट हुआ था? 4, और नेक्स्ट लेयर में वो कितना हो गया? 16, ठीक है ना। तो अगर मैं लेटर्स का काउंट करूं तो फर्स्ट लेयर में इट वाज 4, नेक्स्ट में कितना हो गया? 16। अभी 4 से 16 पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपका? फिर से 4 से मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल बिकम 64 एंड दिस विल गो ऑन। कहाँ पे चेन को स्टॉप करना है? Assume that the chain is not broken and that it costs इतना to mail one letter found the amount spent on postage when the 8th set of letter is made। मतलब 8 टर्म तक जाना है मेरे को इसमें। आया बात समझ? चेन ब्रेक नहीं हुआ और 8 जनरेशन तक ये काम चला, या 8 बार ये काम चला, तो उस केस में जो नंबर ऑफ लेटर्स पोस्ट हुआ होगा वो डॉट 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 अप टू कहाँ तक चला जाएगा? 8 टर्म्स। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको कॉस्ट का काम करना है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ लेटर पोस्टेड। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? टोटल नंबर ऑफ लेटर पोस्टेड। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर पोस्टेड कैसे निकाल सकते हो? 4 + 16 + 64 + डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स? 8 टर्म्स। लिखो। हाँ हाँ, वैसे भी लिख सकते हो, ऑब्वियसली वैसे ही सोच रहे हैं, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में?
तो लिखो इसमें हियर टोटल लेटर्स पोस्टेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में S8 और वो क्या हो जाएगा 4 × 4 to the power 8 -1 बाई में कितना 4 -1। सो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 4 × 4 power 8 -1 बाई में 3। इससे ज़्यादा इसको करने का हिम्मत नहीं है मेरे में, आप लोग भी छोड़ सकते हैं सेफली, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद में हर एक पोस्टेड लेटर का कॉस्ट कितना था 50 पैसा, और रुपीज़ में बात करें तो कितना हो जाएगा ₹1/2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कॉस्ट पे फोकस करूँ ना, ये तो गया टोटल नंबर ऑफ लेटर पोस्टेड, और यहाँ से अगर मेरे को कॉस्ट में इंटरेस्ट है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 1/2 × क्या 4 × 4 power 8 -1 अपॉन में 3। ठीक है, और यहाँ से मुझे लगता है कि आप एक 2 और एक ये 4 काट सकते हैं, ये 2 हो जाएगा। सो इट विल बी 2/3 × आई थिंक 4 power 8 -1 ऐसा कुछ। ठीक है, अब बुक में वैसे इसका आंसर दिया हुआ है, वो आंसर अगर याद रहे तो लिख देना, और नहीं याद रहे तो कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है, इतना पे भी छोड़ोगे तो आंसर आपका करेक्ट ही। ठीक है, इतना रुपीज़ आपका खर्चा होगा। क्लियर मेरे ख्याल में। यहाँ पे आके जीपी का हो जाता है दी एंड। ठीक है, फाइनली